10th क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, ठीक है, तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, ये क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर, जो पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन, ठीक है, साइन पी कॉस पी और टेन पी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल में भी हमने किया था एक क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें देखो हम ऐसा कर लेते हैं, ये जो क्यू आर है, क्यू आर को कुछ अज्यूम कर लो, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं क्यू आर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो, ठीक है, इसकी जगह एक्स आ गया। तो दैट मीन्स पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 25 माइनस एक्स, ठीक है ना। पी आर इज 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, वी गेट दैट 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे इसमें, तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? 625, ठीक है, 25 स्क्वायर माइनस 2 भी करेंगे तो बनेगा -2 इंटू 25 इंटू एक्स, -50x एंड प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ, तुम्हारे पास क्या आ गया? 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25, 5 स्क्वायर 25। हमें x निकालना है, तो यहाँ देखो -50 गिवन है, हम ऐसा करते हैं 25 को इधर ले आते हैं, -50x को उधर ले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। क्या आ जाएगा? 12, तो x इज इक्वल टू 12। x, हाँ, तो 50x इज इक्वल टू 600 हो गया, x की वैल्यू 12 आ जाएगी, यस। 5 वन जा 5 एक्स इज 12, ये हमारे पास ये जो वैल्यूज आ गई, this implies that QR is equal to 12 centimeter and PR is equal to 25 minus 12 which is equal to 13 centimeter. तो फिर ये 12 हो गया, दिस इज 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। बस अब हमें क्या बोला है? साइन पी कॉस पी और टेन पी, ये पूछा है मेरे पास, है ना। साइन साइन पी कॉस पी टेन, तो देखो साइन पी कितना हो जाएगा? देखो साइन पी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ? p साइन होता है p बाय h, तो p बाय यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, तो मतलब 12 अपॉन h है 13, 12/13 आ जाएगा साइन p। क्यू आर अपॉन पी आर बन जाएगा विच इज 12/13, ठीक है। फिर साइन कॉस पी देखो, cos p हो जाएगा 5/13। हाँ, कॉस पी हो जाएगा 5/13, तो विच इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर हम्म इज इक्वल टू 5/13, और टेन पी tan p हो जाएगा 5 अपॉन नहीं 12/5। 12/5 विच इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12/5, बस ये हमारा आ गया आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट क्या देखो? वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, इज फॉल्स। इट? फॉल्स। इसका हम क्या रीजनिंग कर सकते हैं? tan a can be
मतलब can be both less than or more than 1 because there is no fixed value for perpendicular and base. या दैट्स राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मतलब तुम ठीक कह Perpendicular रहे हो, can be लेकिन हाँ perpendicular can be smaller as well as larger than the base. Therefore, we cannot say that tan is always less than 1. यस बिल्कुल ठीक रीजन पकड़ा, लेकिन इसको हम थोड़ा और स्पेसिफिक वे में एक्सप्लेन कर ले, ठीक है? वो ठीक कैसे है। कर सकते हैं? एज एज वी हैव tan थीटा, या जो भी tan ए है, tan ए जो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? हम्म नाउ if perpendicular, now if perpendicular is greater than b, हम्म in that case p upon b will be greater than 1, हम्म ठीक है? एंड इफ p is equal to b, p देखो जो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है बेस से, परपेंडिकुलर बेस के इक्वल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से लेस भी हो सकता है ना, ठीक है? हम्म इसका मतलब ये हो जाएगा उस केस में p अपॉन b की वैल्यू इक्वल टू 1 बन जाएगी, हम्म ठीक है? नाउ if p is less than b, in that case p upon b is less than 1, ठीक है? हम्म या यहाँ पर tan a लिख दो, तो tan a इज इक्वल टू दिस, है ना? तो tan a इज इक्वल टू दिस, tan a इज इक्वल टू p by b लेस देन 1, ठीक है? तो therefore value of tan a is not always less than 1, so given statement is false, ठीक है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं sec का, देखो sec क्या है? sec a इज इक्वल टू 12 upon 5 for some angle a, ट्रू ट्रू है? क्यों है? because sec is equal to hypotenuse upon base and हाँ, hypotenuse is always larger than the base. यस uh, यस, बिल्कुल ठीक है, हाँ। as sec a is equal to hypotenuse upon base, now hypotenuse is always greater than base, this hmm implies that hypotenuse upon base is greater than 1. hmm Now we have 12 upon 5 is greater than 1. Hence, sec A is equal to 12 upon 5 is possible. Therefore, this is true. True state. ठीक है? ठीक है। Cos A is the abbreviation used for cosecant of angle. हाँ ट्रू। True है? हम्म No, it नहीं, is false. कोसाइन कोसाइन होता है, कोसाइन। Cosine का होता है ना? Cosecant किसका होता है? कोसेक होता Cosec. तो false होगा ना ये, ठीक है? है। हाँ False. जस्टिफाई और आंसर में लिख दो cos a is the abbreviation used for cosine of a, so therefore this is false. अगर ये ऐसे आता कि मतलब ट्रू स्टेटमेंट आती है ये कोसेक ए है इज द हाँ, एब्रिविएशन फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, तो फिर हम जस्टिफिकेशन में क्या लिखते किसमें? फिर हैं? कोई अगर स्टेट जस्टिफिकेशन आई नहीं, जस्टिफिकेशन उसकी करते हैं, हाँ उसमें ट्रू लिखेंगे ना। हम्म देखो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है, अब यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट ट्रू ही है, अगर कोसाइन cos is the abbreviation used for cosine, yes it is true, ठीक है it is true, यही जस्टिफिकेशन है उसका, ठीक है ठीक जिसमें हम मैथमेटिकली कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया हमने सेकंड में, तो यहाँ हमने कर दिया। अब है। ये तो एक स्टेटमेंट है ना, हम्म ठीक है? तो यहाँ तो यही बोलेंगे यस इट इज ट्रू, ठीक है? फोर्थ, cot A is the product of cot and A, फॉल्स।
फॉल्स हो गया, ठीक है। तो शुरू शुरू में बच्चों को लगता है कि कॉट ए का मतलब होता है कॉट ए। Cot A means cotangent of angle A. So it is not equal to cot into a, because cot in itself has no meaning. हम्म ठीक है, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कोई एंगल नहीं है, सिर्फ कॉस लिखा है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पॉसिबल है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाँ, नहीं, फॉल्स। नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें हम वैसे लिख देंगे एज हाइपोटेन्यूज, एज since sin theta is equal to perpendicular upon a hypotenuse and perpendicular is always less than hypotenuse, so therefore sin theta cannot be equal to 4/. हम्म ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो लेस देन 1 होगा ना हमेशा। हाँ। इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हम्म ये समझते हो ना, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम्म। ठीक है, so it is always a proper fraction and value of proper fraction is always less than 1, but here it is an improper fraction which is greater than 1, so it is not possible, so false. हम्म ठीक है, तो अब आते हैं फ्रॉम, अब हम आएंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पढ़ेंगे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। हम्म ठीक है, तो जो एंगल हमने पढ़ने हैं वो वो ये है एंगल। ठीक है, एक तो 0 डिग्री पढ़ेंगे हम। 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। ठीक है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो एंगल्स है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, हम्म इसके डेरिवेशंस आ सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 0 और 90 के नहीं आएंगे? उसके डेरिवेशन नहीं होते, वो एज ए जनरल समझा जाता है, वो मैं बता दूं। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक आइसोसलेस राइट ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ठीक है। लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन बी एन आइसोसलेस राइट ट्रायंगल। राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, ये डेरिवेशंस नोट भी कर लेना साथ साथ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक आइसोसलेस राइट ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, आइसोसलेस राइट ट्रायंगल में जो ये आइसोसलेस भी है, तो कौन सी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए इसमें? AB और BC। ए बी और बी सी, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो अब पहले हम ऐसा करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी हम्म एंगल ए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए
प्लस एंगल बी है 90 डिग्री हमारे पास। अब एंगल सी के प्लेस पर भी हम एंगल ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये लिख देंगे हम। ठीक है, देयरफॉर वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए लिख दो, इसी रीजन में लिख दो, ठीक है। इसलिए एंगल सी के प्लेस पे एंगल ए कर दिया। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। So that means angle A and angle C both are equal to 45. अब देखो हम ऐसे करते हैं, let AB is equal to BC, both be equal to X। हमने क्या किया, ये जो साइड AB है इसको भी हमने X एज्यूम कर लिया, इसको भी X एज्यूम कर लिया, ठीक है। Then according to Pythagoras theorem, क्या हो जाएगा हमारे पास, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स AC कितना हो गया, फिर AC हो गया √2 इंटू एक्स, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये AC की वैल्यू आ गई √2 इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल, नाउ वी हैव साइन 45 डिग्री निकालना है, साइन 45 डिग्री, जो कि यहाँ पर साइन ए के इक्वल हो गया ना, एंगल ए 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए। साइन ए क्या बनेगा, BC अपॉन AC बन जाएगा, ठीक है। BC हो गया X और ये हो गया √2x, x कैंसिल, तो 1 अपॉन √2 मीन्स साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √2 होती है, ठीक है। इसी तरीके से cos 45 डिग्री पे आ गया, वो हो जाएगा cos A के, और cos A बन जाएगा AB अपॉन AC। हम इसी से 90 भी नहीं निकाल सकते, किससे, इसी वाले फिगर से 90 भी निकाल सकते हैं तो? मतलब साइन 90 डिग्री कह रहे हो? हाँ, साइन 90 साइन तो मतलब ये कह रहे हो कि साइन 90 cos 90 डिग्री? हाँ, हाँ, वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें, वो ऐसे नहीं निकलता, डेरिवेशन से नहीं निकलता। तो अगर हम x अपॉन x कर देंगे तो 1 नहीं आ जाएगा साइन 9? नहीं, साइन अपॉन किसकी बात कर रहे हो? साइन 90 जैसे डेरिवेशन से नहीं आता, बट हम यहाँ पे अगर ए बी अपॉन बी सी कर दें तो वो x बाय x आ जाएगा, तो 1 नहीं हो जाएगा? तो x बाय x तो यहाँ AB अपॉन BC, x बाय x तो tan आएगा ना, tan 45 डिग्री। AB अपॉन BC क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा, tan या cot 45 डिग्री में से आएगा ना। 90 तो यहाँ नहीं आएगा, इसी ये एक्यूट एंगल्स के विद रिस्पेक्ट टू होता है ना रेशियोस, ठीक है। ठीक है, जो 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यूज होती है ना, वो मैं समझा दूंगा, वो ऐसे डेरिवेशन से निकलती कॉन्सेप्ट होता है उसका, ठीक है। cos 45 डिग्री आ गया, ऐसे हम tan 45 डिग्री लेते हैं, tan 45 डिग्री का मतलब हो गया tan A। अच्छा, ये तो पूरा नहीं किया होगा, तो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC का मतलब यहाँ पर x अपॉन √2x हो गया, ये भी ठीक है, x ये कैंसिल हो गया, तो ये भी 1 अपॉन √2 आ गया, ठीक है। cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 बाय √2 के इक्वल, ठीक है। अब आते हैं tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मतलब tan A का मतलब हो गया BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, BC अपॉन AB, BC हो गया x, ये भी x हो गया, मतलब 1। 1 समझ आ गया। इसी तरीके से अब हमने
इनकी जो रेसिप्रोकल रेशियोज है वो भी निकालो। साइन की रेसिप्रोकल क्या होती है? cosec। कॉसेक है ना। तो कॉसेक 45 डिग्री जो साइन का रेसिप्रोकल ही होता है। चाहे तो इससे का रेसिप्रोकल कर दो या फिर ऐसे कर सकते हो। कॉसेक 45 डिग्री क्या बनेगा? AC अपॉन BC है ना। हम्म। मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया, जो कि √2/1 आ जाएगा। √2/1 का मतलब √2 ही हो गया, ठीक है। रूट टू। फिर ऐसे सेक ही भी उतना ही आ जाएगा। हाँ, सेक भी ऐसे आ जाएगा। सेक 45 डिग्री विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB। AC अपॉन AB इज इक्वल टू √2। तो कॉट आ जाएगा 1/1 तो। और tan 45 तो 1 ही आ जाएगा। cot 45 डिग्री मतलब AB अपॉन BC बनेगा यहाँ, जो कि हम्म। x अपॉन x ही हो जाएगा। x अपॉन x मतलब वो 1। हम्म। ठीक है। ठीक है, ये हमारी 45 डिग्री की सारी रेशियोज आ गई। अब नेक्स्ट हम करेंगे, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये एक ही डेरिवेशन में निकल गए, ठीक है। ठीक है, इसमें फिर हम ट्रायंगल ले लेंगे जिसके एंगल्स है 90, 60 और 30, ऐसे ही करेंगे। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें क्या करेंगे हम? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। लेट हाँ। ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे हम। ड्रॉ AD perpendicular to BC. Here triangle ADB, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। yes, it is congruent to triangle ADC. ठीक है, इसे हमने प्रूव करके नहीं दिखाना है, ठीक सिंपल है। ऐसे लिख दो। हाँ, मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और ज्यादा रीजन दे सकते हो। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हम लगा सकते हैं। तो ये RHS कॉन्ग्रुएंस से हमारा प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो अब अगर देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी ए डी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बनेगा। CPCT हम्म। इज इक्वल टू 30 डिग्री। इज इक्वल 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि हम देखो आगे ऐसे लेक्चर ऐसे कर देते हैं। This implies that angle BAD equal to angle CAD both are equal to half into 60 degree is equal to 30 degree, क्योंकि इन तीनों इक्वल ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो मेजर होता है वो 60 डिग्री होता है, वो हमें मालूम है ना। हम्म। और ये फिर 30 बनेगा और ये भी 30 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ। ठीक है? अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे। अब हमने एंगल्स मार्क कर दिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले में एंगल हमने निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम साइड्स पे आते हैं, ठीक है। हम्म। साइड्स पे क्या करेंगे हम? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम ऐसा हम्म। एज्यूम कर लेते हैं कि लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। लेट बोथ दीज साइड्स बी इक्वल टू X, ठीक है। ठीक है। ये X हो गया, ये X हो गया। लेकिन BD और DC तो इक्वल है ना। हाँ। बट वी हैव BD इज इक्वल टू DC। ये भी CPCT से आ जाएगा। BD इज हम्म। इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ X हो जाएगा। हाफ इंटू X है ना, क्योंकि ये बीडी। पूरी साइड तो X के इक्वल है ना। हाँ। तो दैट मीन्स BD और DC दोनों x/2 के इक्वल हुए। मतलब BD भी x/2 के इक्वल हुआ और CD भी x/2 के हम्म। इक्वल हुआ।
समझ में आ गया? हम्म ठीक है, तो यहाँ CPCT लिख देते हैं हम, बाय CPCT। ठीक है, अब एक काम और करना है हमको, इन राइट ट्राइंगल ADB, मतलब एक राइट ट्राइंगल ले लो, या तो ADB ले लो या ADC ले लो, इनमें से कोई भी है। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल ADB we have AD square is equal to AB square माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आ गया? हाँ ठीक है, तो अब ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गई, इसमें हम लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम्म तो इसका मतलब हो गया हमारा जो AD स्क्वायर है, एडी AD स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना? हम्म इसको इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल। हम्म ठीक है, इसका मतलब AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? एडी √3/4x ये आ रूट जाएगी हाँ √3x अपॉन, या √3/2 है ना? हम्म ये आ जाएगी। तो AD हमारा आ गया √3/2 इंटू एक्स के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास जितनी भी साइड्स है वही मालूम है, और हमें जो रिक्वायर्ड एंगल है वही मालूम है। ठीक है, तो हम कोई एक ट्राइंगल पकड़ते हैं, कौन सा? कोई एक राइट ट्राइंगल ADB ले लेते हैं। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ADB पहले हम 30 डिग्री वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ADB में साइन 30 डिग्री अगर निकालते हैं हम, साइन 30 डिग्री, तो वो साइन A के इक्वल होगा। हम्म हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल ADB में एंगल A ये वाला। ठीक है, हाँ ठीक है, अब राइट ट्राइंगल साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हम्म तो अब इस ट्राइंगल को देखेंगे, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इस एंगल में, इस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर कौन बनेगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा BD BD है ना? दैट मीन इट इज BD अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। AB इट इज इक्वल टू x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय x, है ना? x अपॉन 2 डिवाइड बाय x का मतलब हो जाए x अपॉन 2 इंटू 1/x। ठीक है, हम्म x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया? 1/2। हम्म दैट मीन साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। इसी तरीके से कॉस 30 डिग्री निकाल लेते हैं। कॉस 30 डिग्री मीन्स कॉस ए हमारा बन जाएगा AD अपॉन AB, हम्म which means it is equal to √3x/2 इंटू 1/x। x ठीक है कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई हमारी √3/2। ठीक है, अब tan 30 डिग्री पे आ जाओ। tan 30 डिग्री का मतलब हो गया, tan 30 का मतलब हो गया BD अपॉन AD। BD अपॉन AD, सो इट इज इक्वल टू BD अपॉन AD। BD अपॉन AD अगर हम करेंगे तो ये बनेगा x/2 इंटू 2/√3x। अगर देखो, समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। हाँ 1/√3 आ जाएगा आ गया ना समझ में? ठीक है, हम्म ये कैंसिल, x कैंसिल, 1/√3 हो गया ये। हम्म तो ये हमारे इनकी वैल्यूज आ गई 30 डिग्री की। अब इनके रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हो, है ना? cosec cosec 30, 30 आ जाएगा 2 cosec 30 विल बी 2, है ना? sec 30 will be 2/√3 tan 30 will be √3 tan 30 sorry विल बी, सॉरी, cot 30 will be cot √3 30 विल बी √2। ठीक है, ये मतलब इस तरीके से डेरिवेशन करोगे तो इस तरीके से प्रॉपरली लिख देना, अगर ये हाँ डेरिवेशन आती है तो। ठीक है,
अच्छा, डेरिवेशन कैसे आती है? ऐसे नहीं आती कि सभी पूछा होता है। यू पूछा होता है कि प्रूव दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, बस अच्छा ऐसे आती है। या ज्यादा भी ठीक। आ सकती है, लेकिन ज्यादातर ऐसी आती है। मतलब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन में ऐसे ही आया हुआ। साइन 30 डिग्री पूछ लेते हैं, या मतलब किसी की वैल्यू कॉस 45 डिग्री पूछ लेते हैं, प्रूव करो कि कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। हमें अभी तक इस स्कूल में तो ऐसे नहीं कराया, हमें डायरेक्टली वैल्यूज दे दी और फिर मतलब वही वैल्यूज पुट करके जो एक्सरसाइज है स्कूल में नहीं तो वैसे। करवाया ये डेरिवेशन, हाँ, स्कूल में तो नहीं करवाई। लेकिन मैं करवा रहा हूँ, कर लेना इसको, ठीक है ठीक है। क्योंकि आ जाता है ये, और मुश्किल नहीं है ये, हाँ है तो इजी। इजी है ना। ट्रायंगल, बट ट्रायंगल का एक बार समझ गए हमने कैसे करना है, एक बार ट्रायंगल बन जाएगा फटाफट हो जाएगा, हाँ ठीक है। लेंदी है, मतलब पूछेंगे भी सारी नहीं, मतलब साइन सारी 30 या सारी कभी नहीं पूछते, ज्यादातर एक ही कोई पूछते एग्जाम में, ठीक है ठीक है। कोई एक, ठीक है। ऐसे ही अब हम इस पर आते हैं 6 डिग्री के एंगल्स पर, ठीक है। सो हम्म इन ट्रायंगल एडीबी, इन राइट ट्रायंगल एडीबी, साइन बी, साइन 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 30 इज इक्वल हाँ टू साइन बी, साइन साइन 60 60 साइन साइन बी बी। है ना। और अब मैं थोड़ा तेज तेज कर देता हूँ, अभी पता लगे गया तुम्हें कैसे करना है ना। हाँ तो साइन बी का मतलब हो गया हमारा थ्री बाय एडी अपॉन, 3/√2x अपॉन एक्स। हाँ 3/√2x, √3 x अपॉन 2x, ये कैंसिल, तो मतलब √3/2 हम्म साइन 60, ठीक है। ऐसी कॉस 60, कॉस 60 हो जाएगा एडी अपॉन, सॉरी, ये रूट बीडी थ्री बाय अपॉन, टू रूट 3/2 कैसे आया? रूट 2x हमने क्यों लिया हाइपोटेन्यूज को? एक्स नहीं है हाइपोटेन्यूज। एक मिनट रुको रुको रुको, मैं देख लेता हूँ, शायद हो सकता है गलत हो गया हो। साइन 60 है ना, साइन 60, साइन क्या होता है? और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर है 3/√2। तो एक्स भी तो है ना उसके साथ, अच्छा 3/√2x। ये √3 x/2 है ना। हाँ √3x/। हाँ ये अच्छा फिर। सारी, हाँ ये सारी जो साइड्स हैं एक्स की टर्म्स में आई हैं, हम्म। ठीक है। तो ठीक। √3/2 हो जाएगा, ठीक है। हम्म कॉस 60, कॉस 60 हो गया हमारा बीडी अपॉन ए बी, ए बी। बीडी अपॉन ए बी करोगे तो x/2 इंटू 1/x हो गया, मतलब 1/2, 1/2। ठीक है। ऐसे टेन ही टेन टेन √3। 60 देख लो, टेन 60 कितना हो जाएगा बताओ। tan 60 √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल हो गया तो बचा √3। √3, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 आ जाए। हम्म। ऐसे ही फिर इसके रेसिप्रोकल्स भी निकालने हैं, हाँ ठीक है। ये बाकी ठीक का ये वाला, ये पार्ट 60 डिग्री वाला पार्ट, ये तुम अपने आप कर लेना, ठीक है। ठीक। चलो ये समझ में आ गया। हम्म अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसका देखो कॉन्सेप्ट समझेंगे, मैं यहाँ पे बुक में ही समझा दूंगा मैं, ठीक है। 0 डिग्री पे आते हैं पहले, हैं। हम्म एक ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल है किस पर? बी पर। हम्म और अब हम एंगल ए ले रहे हैं, ये वाला एक्यूट एंगल, ठीक है। हम्म अच्छा, इस एंगल को, ये एंगल की कुछ वैल्यू होगी, एक्यूट एंगल होगा कुछ, है ना। हम्म इस एंगल को 0 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो फिर। अगर हमने हम्म इसको 0 डिग्री बनाना है, तो हम्म ये जो पॉइंट सी है, ये धीरे धीरे नीचे लाना पड़ेगा। हाँ सी और ए, सी और ए बी कोइंसिडेंट हो जाएंगे। हाँ सी और बी कॉन्सिडेंट हो जाएंगे। हाँ तो ये ए बी सी और बी, सी बी की लेंथ कितनी हो जाएगी जब सी और बी इंसिडेंट होंगे? 0। 0 हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर 0 हो गया इस केस। एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है ना, हम्म परपेंडिकुलर तो 0 हो गया। और जो बेस बेस, वो तो ए बी के इक्वल ही हाँ है ना। बेस हम्म किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल।
बेस हमारा ए बी के इक्वल है, और जो हाइपोटेन्यूज है ना वो भी देखोगे तो ए बी के इक्वल ही आ गई इस केस में। हम्म क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो ए सी है ना, जब हम्म सी इसमें कोइंसाइड हो गया तो ए सी और ए बी कोइंसाइड हो गए, मतलब ए सी और ए बी इक्वल हो गए, तो हाइपोटेन्यूज इस केस में बेस के इक्वल ही हो गया, है ना। हाँ तो अब अगर हम निकालते हैं साइन, साइन 0 डिग्री, साइन जीरो, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है जीरो, हाइपोटेन्यूज है ए बी या ए सी, कुछ भी ले लो, चलो ए भी ले लो, तो जीरो ही आएगा ना, हाँ है ना। ऐसे ही कॉस, कॉस 0 डिग्री निकालते हैं हम, कॉस जीरो cos डिग्री 1 1। वन आएगा, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, अब यहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है, तो कॉस 0 डिग्री 1 आ गया। हम्म ऐसी बाकी टेन, अगर टेन 0 डिग्री निकालना चाहोगे, टेन जीरो। क्या होता है, जीरो आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मतलब वो जीरो अपॉन बेस हो गया, मतलब जीरो आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, हम्म ठीक है। अब आते हैं हम कॉसेक। cosec हो कॉसेक जाएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है, 1/0, कॉस सेक क्या हो जाएगा, 1 सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा, और बाकी क्या रह गया, कॉट, tan tan। अच्छा नहीं, टेन का, cot कॉट होता है cot टेन तो का रेसिप्रोकल, है ना, हाँ, तो वो भी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ आ गया। हम्म ये 0 डिग्री का समझ में आ गया, ठीक है। अब 90 डिग्री वाले पे आते हैं, ठीक है। हम्म इस एंगल को 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए को धीरे धीरे बी की तरफ लेके जाना पड़ेगा। हम्म ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, इसको मैं जितना बी के पास लेता जाऊंगा ये एंगल बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़, जितना मैं इसको आगे करता जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ कर दिया ऐसे, तो ये वाला एंगल इससे बड़ा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस, जितना मैं पास लेता जाऊंगा इस एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, समझ आ गया। हम्म और जैसे ये बी पे पहुंचेगा, ये एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, हम्म ठीक है। अब जैसे ये बी पे पहुंचा तो बेस तो जीरो हो गया ना, हाँ लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर के इक्वल आ गई, हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के इक्वल हो गई। हम्म अब देखो निकालो सारी चीजें, साइन, अगर हम साइन 90 डिग्री देखते हैं, 1। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाँ तो 1 आ जाएगा। 1 हो जाएगा। ऐसी बाकी देखो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो 0। जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो जीरो अपॉन हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। tan 90 अनडिफाइंड। टेन, टेन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, टेन अनडिफाइंड। डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, yes, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन जीरो, अनडिफाइंड हो गया, है ना। बाकी कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक 90, cosec cosec 90 p अपॉन एच अपॉन h, एच अपॉन तो एच 1 ही हो जाएगा। 1 हो जाएगा, है ना। बाकी और कौन सा रह गया, कॉसेक सेक, तो sec हो जाएगा बेस अपॉन 0। 0 नहीं हो जाएगा। नहीं, एच अपॉन बेस होता है ना वो, तो सेक अच्छा h अपॉन अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हो गया, और सेक के बाद वो कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जीरो, समझ में आ गया ये, हम्म ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, आप क्लियर है ना। अब काफी टाइम से पूछ रहे थे 90 क्या होगा, क्या होगा, जीरो का क्या हम्म होगा, है ना। आप क्लियर है, हाँ चलो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, हम्म ये हमें लर्न कर लो, ठीक है। इसमें साइन के याद कर लो तो बाकी सारे निकल जाएंगे। बाकी सब हो जाते हैं, यस यस, बाकी सब हो जाते और हैं, साइन में भी वो है कि 0/4 लिखो, फिर 1/4, 2/4, हाँ थ्री हाँ बाय हाँ, फोर हाँ।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर हम अ, ये एंगल ले लेते हैं। इस साइड एंगल ले लिए, इस साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले लिए, ठीक है। जो एंगल्स है हमारे पास, 0 डिग्री से शुरू होगा, उसके बाद कौन सा एंगल आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री, 30। है ना, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अब पहले हम साइन लेते हैं, साइन ए, ये एंगल को हमने ए ले लिया, ठीक है, साइन ए, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यूज हमें याद रखनी है, ठीक है। और वो कैसे याद रख सकते हैं, ऐसे करके सिखाया होगा शायद तुम्हें कुछ, स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, है ना, हम्म। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ऐसे करवाया था, हम्म। स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 4/4, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है जो कि हम इजीली याद कर सकते हैं, है ना, वो यहाँ लिख देते हैं। अब 0/4 तो 0 होता है, तो मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 बन गया, स्क्वायर रूट 0 का मतलब 0 हो गया, फिर 1/2। ये फिर 1/2 हो गया, ये कितना वन हो बाय जाएगा, √2। 1/√2 हो गया, यस। और ये √3/2। √3/2, और ये 1। 1, ठीक है। अब कॉस की वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इसका उल्टा लिख दो। रिवर्स कर दो, ये जो साइन की वैल्यूज आई हैं, इनको रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। बस हम्म। अब अगर हमें साइन और कॉस, ये दोनों चीजें पता है, तो बाकी इनके अलावा जितनी भी चार रेशियोज है वो हम अपने आप निकाल सकते हैं, हाँ। ठीक है ना। tan जैसे tan 10 है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0/1 हो जाएगा। हमें मालूम है tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan 0 विल बी इक्वल टू साइन 0/cos 0, तो 0/1 0, ठीक है। ऐसे ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/√3। 1/√3 बन गया। ये हमारा tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 1। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो, √3। √3। और ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। इसको हम अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। हम्म। फिर नेक्स्ट रेशियो कॉसेक पे आ जाते हैं, cosec 0 नॉट डिफाइंड। ये अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और cos 30 कितना हो जाएगा, सॉरी, cosec 30 कितना हो जाएगा, 2 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, √2। √2। फिर ये टू 2 बाय रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। 1। और ये 1/1 हो जाएगा, ठीक है। हम्म। नेक्स्ट रेशियो कॉस cos 0 विल बी, sec सॉरी सॉरी sec सॉरी, A। ये मैंने cos के लिख दिया, सेक एस, ठीक है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल है ना, 1। cos का 1। रेसिप्रोकल 1, ठीक है। इसको तो भी ये हम इस रेसिप्रोकल की बजाय हम इसे भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे cosec को उल्टा करके लिख दो। cosec को, cosec को रिवर्स करके लिख दो sec में। cosec को क्या कर दे, उल्टा कर दे। हाँ, रिवर्स, जैसे हमने साइन और कॉस में किया था। हमने साइन को रिवर्स करके कॉस बना लिया, तो उसी तरीके से अच्छा, हम cosec को रिवर्स करके हाँ sec में हाँ हाँ बना। हाँ 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 हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो, यस, यस यस यस, वो भी ठीक है।
ठीक है, तो 1 आ जाएगा, फिर ये 2/√3 आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। हम्म ठीक है, ऐसी कॉट, फिर कॉट देख लो कितना होगा। कॉट हो जाएगा, कॉट 0 नॉट नॉट डिफाइंड। कॉट होता है हमारा 1/0 हो गया, अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, √3। तो कितना हो जाएगा फिर? √3। हम्म ठीक है, cot 30 डिग्री विल बी इक्वल टू √3, दिस अपॉन दिस √3। हम्म ठीक है, फिर या 1 फिर हो एक काम जाएगा। कर सकते हो, tan a को रिवर्स करो, वही आ जाएगा। हाँ, tan a को कर दो। ठीक है, फिर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा ये, और ये 0 हो जाएगा। तो होता है हमारा, नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। एक हाँ, सेकेंड। ये 0/1 हो जाएगा, 0। हाँ। बस ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बन गई। हम्म ठीक है, ठीक है। तो हम्म आज ये डेरिवेशन हो गई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो गई। आगे क्या है इसमें? अभी फिर एग्जांपल्स होंगे हमारे पास, तो एग्जांपल्स फिर नेक्स्ट टाइम से कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, हम्म तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सॉरी ये जो हम्म टेबल है, ये हम्म तो अब इजीली बना लोगे ना, क्योंकि ये बना एग्जाम में बना लेने चाहिए। अच्छा, हाँ बना कभी लूंगी। कभी क्या होता है ना, जैसे एकदम से आया cos x 60 डिग्री, एकदम से दिमाग में नहीं आता, हाँ। है ना। तो एग्जाम में ये टेबल जो है, अपनी आंसर शीट में पहले ही बना लो, बैक साइड पे बना लो, या रफ में बना लो, कहीं भी बना लो, हम्म पहले ये बना के रख लो, जिससे कि इमिडिएटली जैसे कोई भी आए, इमिडिएटली देख के वैल्यू लिख दो। ठीक ठीक है। है, हाँ। चलो बाकी फिर कल करते हैं, ठीक है। ठीक है। चलो, ओके।